अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आईसीटी मास्टरी लाउंज। इस वीडियो से मैं अपनी सीआरटी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। इस सीरीज के अंदर मैं आपको सीआरटी बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट रोड मैप प्रोवाइड करूंगी स्टेप बाय स्टेप। बहुत से ट्रेडर्स सीआरटी का नाम तो जानते हैं, लेकिन उसकी रियल लॉजिक और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्लियर नहीं होती उन्हें। और जो चीजें आमतौर पर पेड मेंटोरशिप में भी नहीं सिखाई जाती, मैं वो सब कॉन्सेप्ट्स आपको इस सीरीज में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करने वाली हूँ। इस सीरीज का गोल बिल्कुल सिंपल है। पहले स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करनी है, क्योंकि अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो बाकी सब चीजें मैटर नहीं करती। इसलिए मैं इस वीडियो से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रही हूँ। इस सीरीज में हम नॉइस को रिमूव करेंगे, कंफ्यूजन हटा देंगे और सीआरटी को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे और ऐसे तरीके से जो रियल सेंस बनाएगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी, इस सीरीज में कुछ भी रैंडम नहीं है। अगर आप वीडियो 2x स्पीड पर देखते हैं या हाफ कंटेंट स्किप कर देते हैं या बैकग्राउंड में कैजुअली वीडियो को चला देते हैं, तो ऑनेस्टली ये मेंटोरशिप, ये सीरीज आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप नोटबुक लेकर बैठे हो, हर सेकंड पर फोकस है, हर चीज को समझने की कोशिश करते हो, तो फिर आप सही रास्ते पर हो। रियल वैल्यू ऐसे ही बिल्ड होती है, रियल ग्रोथ ऐसे ही होती है। सो मूव ऑन टू सीआरटी। सो व्हाट सीआरटी एक्चुअली इज? सीआरटी का फुल फॉर्म है कैंडल रेंज थ्योरी। आपने ये टर्म हर जगह देखी होगी, ऑनलाइन सुनी होगी, लेकिन ट्रुथ ये है कि रोमियो के सिवा सीआरटी को प्रॉपरली कोई भी नहीं समझता। अब टेक्निकल साइड पर आते हैं। चार्ट पर जो भी कैंडल होती है, चाहे वो डेली कैंडल हो, H4 कैंडल हो या H1 कैंडल हो, वो सिर्फ रैंडम शेप नहीं होती, वो एक रेंज होती है, एक टाइम बेस्ड रेंज। सोचें, जब आप लोअर टाइम फ्रेम पर जूम करते हैं उस कैंडल को, उस कैंडल के अंदर क्या होता है? उस कैंडल में आपको छोटी रेंजेस नजर आती हैं, क्लियर हाइज नजर आते हैं, क्लियर लोज नजर आते हैं। मतलब हर कैंडल रिप्रेजेंट करती है प्राइस मूवमेंट इन अ स्पेसिफिक टाइम विंडो। और यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मार्केट को समझने के लिए 1000 इंडिकेटर्स नहीं चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड टूल्स नहीं चाहिए, सिर्फ तीन चीजें चाहिए: लिक्विडिटी, टाइम एंड प्राइस। और ये तीन चीजें परफेक्टली रैप होती हैं सीआरटी के अंदर। सीआरटी को ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले लिक्विडिटी के बारे में बात करते हैं। लिक्विडिटी क्या है? मार्केट हमेशा लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मूव करती है। या तो बाय साइड लिक्विडिटी लेती है या फिर सेल साइड लिक्विडिटी लेती है। सीआरटी में कैंडल हाइज आर बाय साइड लिक्विडिटी एंड कैंडल लोज आर सेल साइड लिक्विडिटी। अभी इस कॉन्सेप्ट को याद रखें, बाद में इस पे डिटेल से बात करेंगे। अब बात करते हैं टाइम के बारे में। हर कैंडल का फिक्स्ड ओपन होता है एंड फिक्स्ड क्लोज पॉइंट होता है। चाहे कैंडल डेली की हो या H1 की हो या H4 की हो, हर कैंडल का अपना टाइम विंडो होता है। मार्केट सिर्फ प्राइस में मूव नहीं करती, टाइम के अंदर मूव करती है। प्राइस क्या है? प्राइस कैंडल का हाई टू लो एंड ओपन टू क्लोज है। यही प्राइस स्ट्रक्चर है, यही मार्केट का रियल डाटा है। नो इंडिकेटर्स, नो फिल्टर्स, डायरेक्ट मार्केट इंफॉर्मेशन। इसीलिए याद रखें, लिक्विडिटी प्लस टाइम प्लस प्राइस इज इक्वल टू टाइम बेस्ड रेंजेस, दैट इज सीआरटी। यही सीआरटी का बैकबोन है। अब हम समझते हैं टिपिकल रेंजेस के प्रॉब्लम्स। टिपिकल रेंजेस के क्या इश्यूज हैं? टिपिकल रेंजेस में हाइज एंड लोज इनकंसिस्टेंट होते हैं। हर ट्रेडर अलग मार्क करता है, फिक्स्ड ओपन एंड क्लोज नहीं होता, रेंजेस सब्जेक्टिव होती हैं। फिक्स टारगेट नहीं होते, सिर्फ गेसिंग होती है। इसलिए सीआरटी पावरफुल है। जबकि कैंडल रेंज में हर कैंडल का फिक्स्ड ओपन, लो, हाई एंड क्लोज होता है। मंथली कैंडल भी सेम स्ट्रक्चर रखती है, 1 आवर कैंडल भी सेम स्ट्रक्चर रखती है। डिफरेंस सिर्फ स्पीड का होता है। इसी को फ्रैक्टैलिटी कहते हैं। जो हायर टाइम फ्रेम पे भी होता है, वही लोअर टाइम फ्रेम पर भी होता है। हर कैंडल रेंज में सिर्फ दो आउटकम्स होते हैं। नंबर 1 इज ट्रू ब्रेक एंड नंबर 2 इज फॉल्स ब्रेक। ट्रू ब्रेक में प्राइस रेंज के बाहर निकलकर सेम डायरेक्शन में मूव करती है, जबकि फॉल्स ब्रेक इज टर्टल सूप।
फॉल्स ब्रेक में एक साइड स्वीप होती है, फिर प्राइस ऑपोजिट डायरेक्शन की तरफ रन करती है। ये सेकंड वाला सिनेरियो सीआरटी का फाउंडेशन है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सीआरटी। फर्स्ट वन इज थ्री कैंडल सीआरटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टाइप में फर्स्ट कैंडल नॉर्मली रेंज कैंडल होती है, सेकंड कैंडल मैनिपुलेशन कैंडल होती है एंड थर्ड कैंडल डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल होती है। Accumulation, manipulation and distribution, the most powerful ICT concept. अगर हम डेली कैंडल्स की बात करते हैं तो मोस्टली मंडे इज अ रेंज कैंडल एंड ट्यूसडे विल बी द मैनिपुलेशन कैंडल एंड वेडनेसडे एक डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल बनेगी। अगर हम H4 की बात करते हैं तो 1 AM अगर रेंज कैंडल है तो 5 AM रेड करेगी एंड 9 AM मोस्टली रन करेगी। इसी तरह वीकली कैंडल में अगर फर्स्ट वीक एक रेंज कैंडल है देन सेकंड वीक मोस्टली रेड करेगी एंड थर्ड वीक देन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगी, ऑपोजिट साइड पे रन करेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि फर्स्ट वीक कैंडल ही रेंज कैंडल होगी। दिस इज अ एग्जांपल, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि अगर फर्स्ट वीक एक रेंज कैंडल है देन मोस्ट प्रोबेबली सेकंड वीक एक रेड कैंडल होगी, एक मैनिपुलेशन कैंडल होगी एंड मैनिपुलेशन कैंडल की इनसाइड क्लोजिंग के बाद most probably third candle will going to be distribute. सो डेली कैंडल्स में भी ये जरूरी नहीं है कि मंडे कैंडल ही रेंज कैंडल होगी, इट कुड बी ट्यूसडे। अगर ट्यूसडे रेंज कैंडल है देन वेडनेसडे मैनिपुलेशन कैंडल होगी एंड थर्सडे डिस्ट्रीब्यूट करेगी एंड सो ऑन। सेम फॉर द H4 टाइम फ्रेम। सेकंड टाइप इज टू कैंडल सीआरटी। टू कैंडल सीआरटी में फर्स्ट कैंडल रेंज कैंडल होती है एंड सेकंड कैंडल स्वीप कैंडल भी है एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैंडल भी है। द सेम कैंडल मैनिपुलेट भी करती है एंड डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। ऐसा मोस्टली न्यूज के टाइम होता है। थर्ड टाइप इज मल्टीपल कैंडल सीआरटी। मल्टीपल कैंडल सीआरटी में दो टाइप होते हैं। नंबर वन इज इनसाइड बार सीआरटी एंड नंबर टू इज आउटसाइड बार सीआरटी। मल्टीपल कैंडल सीआरटी में कभी 5 to 6 कैंडल्स तक कंसोलिडेशन हो सकती है एंड फिर एक्सपेंशन होती है। स्ट्रक्चर हमेशा सेम रहता है, पहले रेंज होती है देन मैनिपुलेशन देन एक्सपेंशन। जैसे कि यहाँ हमारे पास एक रेंज कैंडल है एंड उसके बाद प्राइस ने इनसाइड बार्स बनाना शुरू कर दी, लेकिन हम वेट करेंगे कि प्राइस इस हाई को टेकन आउट करे, इस हाई को स्वीप करे। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इस हाई को स्वीप करती है प्राइस नेक्स्ट काम क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूशन करती है। सो दिस इज इनसाइड बार सीआरटी। आउटसाइड बार सीआरटी में क्या होता है, आउटसाइड बार सीआरटी में प्राइस फौरन से मैनिपुलेट करती है कैंडल रेंज को एंड देन स्लोली स्लोली इनसाइड बार बनाते हुए डिस्ट्रीब्यूट करती है। डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा फ्लो में बहुत ज्यादा स्पीडी नहीं होती, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन स्लोली स्लोली होती है। लेकिन चूंकि हमारे पास ये हाई मैनिपुलेट हो चुका होता है देन हम कंटिन्यूएशन की तरफ देखते हैं। अब सवाल ये आता है कि कैंडल रेंजेस को देखना कहाँ है। तो कैंडल रेंजेस को हमेशा की लेवल के साथ अलाइन करना है। की लेवल कौन से हो सकते हैं? पॉसिबल की लेवल्स आर ऑर्डर ब्लॉक्स, फेयर वैल्यू गैप्स, ब्रेकर ब्लॉक एंड रिजेक्शन ब्लॉक्स। मेजर हाइज एंड लोज आर आल्सो की लेवल्स। बेस्ट सीआरटी सेटअप हमेशा की लेवल के पास होते हैं। प्रोसेस क्या है? रेंज बनती है, लिक्विडिटी दोनों साइड पे बिल्ड होती है, फिर एक साइड पर्ज होती है एंड की लेवल में टैप होती है, वहां से रिजेक्शन मिलती है एंड ये मैनिपुलेशन कैंडल रेंज कैंडल के इनसाइड क्लोज होती है। देन ऑपोजिट साइड पे एक्सपेंशन होती है। इन टू कैंडल सीआरटी की लेवल के पास कैंडल रेंज बनती है, देन नेक्स्ट कैंडल प्रीवियस रेंज की लिक्विडिटी टेकन आउट करती है, की लेवल में टैप करती है एंड द सेम कैंडल डिस्ट्रीब्यूशन देती है और टारगेट को हिट करती है। सीआरटी को अब हम रियल चार्ट एग्जांपल से समझते हैं। कैंडल रेंज बनी, प्राइस ने कैंडल रेंज की लिक्विडिटी पर्ज की, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे टैप किया, देन ऑपोजिट साइड पे डिस्ट्रीब्यूट किया। जब प्राइस इस कैंडल की लिक्विडिटी पर्च करती है एंड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे टैप करती है तो यहाँ पे हम लोअर टाइम फ्रेम एंट्रीज पे जाते हैं। लोअर टाइम फ्रेम एंट्रीज को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। रिजेक्शन ब्लॉक एक की लेवल था हमारे पास, कैंडल रेंज बनी, नेक्स्ट कैंडल ने इस कैंडल की लिक्विडिटी पर्च की एंड साथ ही साथ इस की लेवल में टैप किया एंड नेक्स्ट कैंडल ने डिस्ट्रीब्यूट किया कैंडल रेंज लो तक। यहाँ हमारे पास एक ओल्ड हाई एज अ की लेवल मौजूद है, कैंडल रेंज हमारे पास मौजूद है, कैंडल रेंज ने लिक्विडिटी बिल्ड की हुई है,
नेक्स्ट कैंडल ने इस लिक्विडिटी को टेक आउट किया एंड नेक्स्ट कैंडल्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया। दिस इज द एग्जांपल ऑफ आउटसाइड बार सीआरटी। वेरी नेक्स्ट कैंडल ने लिक्विडिटी स्वीप की एंड देन स्लोली नेक्स्ट कैंडल्स ने डिस्ट्रीब्यूट किया। यहाँ भी हमारे पास मल्टीपल कैंडल सीआरटी है, इनसाइड बार सीआरटी है की एग्जांपल है। यहाँ पे कैंडल रेंज बनी लेकिन अभी तक किसी भी कैंडल ने इस लिक्विडिटी को टेकन आउट नहीं किया, इसलिए फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। जब इस कैंडल ने इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया एंड साथ ही साथ की लेवल में टैप किया, देन यहाँ पे हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाके अपनी एंट्री फाइंड करेंगे एंड प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड ऑफ द सीआरटी। सो ये थी एपिसोड नंबर 1 ऑफ सीआरटी। फाउंडेशन क्लियर कर दी है इस एपिसोड में मैंने। अगर फाउंडेशन समझ आ गई तो बाकी सीआरटी कॉन्सेप्ट नेचुरली कनेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम एंट्रीज कैसे लेनी है, एंट्री मॉडल्स क्या होते हैं एंड टाइम फ्रेम अलाइनमेंट कैसे करनी है। सो मेक श्योर नोटबुक रेडी हो, फोकस के साथ देखें एंड स्किप मत करें। अगर आप वाकई ही अपनी ट्रेडिंग इंप्रूव करना चाहते हैं तो इस जर्नी का हिस्सा बने, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देयर इज मच मोर इन दिस सीआरटी सीरीज, सो स्टे ट्यून्ड विद आईसीटी मास्टरी लाउंज।